क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंडिया को डेवलप्ड होते क्यों नहीं देख पा रहे हैं जितनी उसकी ट्रू पोटेंशियल है? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा, बट ट्रस्ट मी, इट्स समथिंग वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट। क्या हमारी डेमोक्रेसी इस रास्ते में कहीं एक स्पीड बम्प बन रही है? वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने कुछ फैक्ट्स देखे हैं जहां एक चौंकाने वाला पैटर्न क्लियर दिखता है। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज पहले डेवलप्ड हुई हैं और फिर वहां एक मैच्योर डेमोक्रेसी आई। आप देखो यूके, यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब ने डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में या तो लिमिटेड डेमोक्रेटिक राइट्स थे, या मिलिट्री रूल था, या सिंगल पार्टी सिस्टम। जैसे यूके में सालों बाद सबको वोटिंग राइट्स मिले, यूएस में भी काफी बाद तक ब्लैक वुमेन को वोट करने का अधिकार नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये है कि पहले डेवलपमेंट फिर फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी? इंटरेस्टिंग थॉट, राइट? डजंट इट मेक यू वंडर? अब इंडिया की बात करते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन क्या हम उतनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं जितनी हमारी ट्रू पोटेंशियल है? समटाइम्स इट फील्स लाइक वी आर स्टक। हमारा देश इतना डाइवर्स है, अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, हर किसी के इंटरेस्ट अलाइन करना कितना मुश्किल होता है। जब गवर्नमेंट कोई बड़ा रिफॉर्म लाने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल। याद है फार्म लॉज? इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि रिफॉर्म्स जरूरी थे, फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे लागू किया तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी प्रोटेस्ट के बाद उनको फार्म लॉज को वापस लेना पड़ा। रिसेंट हिट एंड रन लॉ पर ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट देखा, पूरी सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई और लॉ वापस लेना पड़ा। सीएए पर भी लंबे प्रोटेस्ट चले। फ्रस्ट्रेटिंग, इजंट इट? पॉलिटिशियंस भी अक्सर लॉन्ग टर्म विजन के बजाय शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं, क्योंकि उन्हें अगले इलेक्शंस में वोट चाहिए। फ्रीबीज का कल्चर बढ़ता जा रहा है, जिससे स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, और हम सब जानते हैं कि यह सस्टेनेबल नहीं है। हमारी पॉपुलेशन में सिविक सेंस की कमी भी एक चैलेंज है। कहीं भी कचरा फेंकना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सब डेवलपमेंट के रास्ते में हर्डल्स हैं जो दिल को दुखाते हैं। अब कुछ ऐसे देशों को देखते हैं जो हमसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे वियतनाम। कुछ साल पहले तक वॉर टोर्न कंट्री था, आज साउथ ईस्ट एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे निकल रहा है। उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है और पॉवर्टी रिडक्शन भी हमसे बेहतर है। वियतनाम में डेमोक्रेसी नहीं है, उनका सिंगल पार्टी सिस्टम है। थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट। सिंगापुर का एग्जांपल देखो, छोटा सा देश लेकिन कितना डेवलप्ड। वहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, मीडिया पर कंट्रोल है, लोगों को उतनी फ्रीडम नहीं जितनी हमें मिलती है, लेकिन उन्होंने पिछले 30-40 सालों में इनक्रेडिबल प्रोग्रेस की है। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम आज यूएस से भी ज्यादा है। क्या ये इसलिए है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है जो टफ डिसीजंस ले सकती है बिना इलेक्शंस और प्रोटेस्ट की चिंता किए? क्या ये एक कड़वी सच्चाई है? तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया को डेमोक्रेसी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान जैसे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि मिलिट्री रूल भी डेवलपमेंट गारंटी नहीं करता, इनफैक्ट इट कैन बी डिजास्ट्रस। लेकिन क्या हमें एक स्ट्रॉन्गर सिस्टम की जरूरत है? समथिंग दैट कैन पुश अस फॉरवर्ड, ओवरकमिंग दीज हर्डल्स, जैसे आर्टिकल 370 का हटना। बहुत लोगों ने कहा था कि ये कभी नहीं हट सकता, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई तो ये हो गया। अगर सिर्फ बातें करते रहते तो शायद ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। दिस गिव्स अस होप फॉर व्हाट्स पॉसिबल। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। एक सरकार प्रोजेक्ट शुरू करती है, अगली आकर उसे बंद कर देती है। ये तो चलता रहता है और इससे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। मेरा मकसद यहाँ किसी को जज करना नहीं है, बस एक थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशन शुरू करना है। क्या इंडिया को डेवलप होने के लिए सिंगापुर जैसा मॉडल अपनाना चाहिए, या हमारा करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम ही बेस्ट है और हमें बस और मैच्योर होने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस चर्चा में शामिल हो सकें। और हाँ, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।